एंड मेले मशीन्स। मोरे एंड मेले मशीन्स जो हैं, ये आपको स्ट्रक्चर में तो थोड़ी सी डीएफए जैसी ही लगेंगी, लेकिन वर्किंग इनकी डिफरेंट है। वर्किंग डिफरेंट है, लेकिन जो इसकी लॉजिक आती है ना, वो डीएफए से ही आती है, इनको बनाने की लॉजिक। मोरे एंड मेले मशीन्स दो डिफरेंट मशीन्स हैं, ठीक है, लेकिन काम एक जैसा करती हैं। स्ट्रक्चर में थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन वर्किंग इनकी एक जैसी है। इन मशीन्स में, इन दोनों मशीन्स में होता क्या है, इनमें भी इनपुट अल्फाबेट्स हैं, इनपुट अल्फाबेट्स हैं इनमें भी, जैसे ए और बी, और साथ इनमें आउटपुट अल्फाबेट्स भी हैं जो कि डीएफए में नहीं होते थे। जैसे 0 और 1, यानी इनपुट के साथ साथ अब आउटपुट भी मौजूद है। ये मशीन्स यूज होती हैं कि आप अगर कोई इनपुट देते हैं ना मशीन को, फॉर एग्जांपल ए बी बी ए, तो हम इसमें चेक करते हैं कि मशीन आउटपुट क्या दे रही है, कि हम आउटपुट को चेक करते हैं कि आउटपुट क्या है। डीएफए जो था वो वर्ड को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करवाने के लिए यूज होता था। ये स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करवाने के लिए यूज नहीं होती, बल्कि यूज होती हैं कि इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट क्या आ रही है, इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट क्या प्रोड्यूस हो रही है। हम डिफरेंट इनपुट देते हैं, वो कन्वर्ट होके हमें डिफरेंट आउटपुट प्रोवाइड करती हैं ये मशीन्स। इनमें ट्रांजिशंस वैसे ही हैं, यानी ये स्टेट है और हर स्टेट से इनपुट अल्फाबेट्स की ट्रांजिशंस होती हैं, ठीक। इसमें 1 स्टार्ट स्टेट होती है, ठीक है, स्टार्ट स्टेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें फाइनल स्टेट नहीं होती, नो फाइनल स्टेट। अगर फाइनल स्टेट नहीं है तो हमने स्टॉप किधर करना है, जहां पे आपकी इनपुट खत्म हो गई वहीं पे आपने क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। जहां आपकी इनपुट खत्म वहीं पे आप स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि इसमें ये बाकी सारी चीजें आपको पता है कि डीएफए में थी, सिर्फ ये चीज डिफरेंट है, आउटपुट, ठीक। आउटपुट, अब इसमें इन दोनों मशीन्स में आउटपुट को डिस्प्ले करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। मोरे मशीन, यानी इन दोनों का काम एक ही है, जो काम ये मशीन कर सकती है वो ये भी कर सकती है, ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट हैं। हम इसको, लेकिन मोरे मशीन में जो आउटपुट है, यहाँ पे स्टेट का नाम Q0 है, तो ये इसकी आउटपुट है, ठीक है। इसमें स्टेट के अंदर लिखी जाती है आउटपुट, ये स्टेट का नाम है। मोरे मशीन में आउटपुट कहाँ लिखी जाती है, स्टेट के अंदर, और मेले मशीन में स्टेट के अंदर सिर्फ स्टेट का नाम लिखा जाता है, जो आउटपुट लिखी जाती है वो ट्रांजिशन पे लिखी जाती है। ये इनपुट अल्फाबेट है और ये क्या है, आउटपुट, ठीक। बस इतना सा फर्क है। मोरे मशीन में आउटपुट स्टेट के अंदर लिखी जाती है, मेले मशीन में आउटपुट कहाँ लिखी जाती है, स्टेट के ट्रांजिशन के ऊपर इनपुट अल्फाबेट के साथ, ठीक। और ये मशीन्स यूज कहाँ पे होती हैं, इनके यूज कहाँ हैं, ये मशीन्स यूज होती हैं हमारे पास आपके कंप्यूटर के ALU में, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में। These machines are used as a काउंटर मशीन्स, चीजों को गिनने के लिए यूज होती हैं,
ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए और इनका जो काम है हमारे पास वो इंक्रीमेंटल मशीन्स के तौर पे यूज होती हैं। ट्रांसड्यूसर्स, तो जो आपके गेट्स होते हैं ना, जैसे आपने डीएलडी में गेट्स पढ़े होंगे, वो गेट्स की ये मशीन्स भी बन जाती है, इम्प्लीमेंट हो जाते हैं वो गेट्स इन मशीन से, ठीक है। जैसे आपने एंड गेट पढ़ा होगा, नैंड पढ़ा होगा, और पढ़ा होगा, नॉर पढ़ा होगा, उसमें आपने एक सर्किट बनाया होगा, वो पूरा सर्किट इम्प्लीमेंट हो जाता है मोरे एंड माले मशीन्स के थ्रू, ठीक है। हम इनके ये 3 यूज जो है वो आज पढ़ेंगे इंक्रीमेंटल तक, ठीक। सबसे पहले देखते हैं हाउ कैन वी यूज फॉर काउंटिंग, कि ये मशीन काउंटिंग पर्पस के लिए कैसे यूज होती हैं। काउंटिंग का मतलब ये है कि ये मशीन्स, फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन दिया जाता है, कंस्ट्रक्ट अ मोरे मशीन दैट काउंट ABB फ्रॉम इनपुट। कंस्ट्रक्ट अ मोरे मशीन दैट काउंट ABB फ्रॉम इनपुट, यानी तो ये इसका रिजल्ट कैसे होता है, अगर हम इसको इनपुट दें AA, तो ये मशीन पता रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करेगी, आउटपुट क्या देगी, ये आउटपुट देगी 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0। हमारी इनपुट में ABB कितनी दफा है, यहाँ पे ABB मौजूद है और यहाँ पे ABB मौजूद है, 2 दफा है ना, तो आउटपुट में वंस कितने हैं, 2, देयर इज 2 वंस, 2 वंस हैं आउटपुट में। तो इसे हम कहते हैं कि इस मशीन ने क्या कर दिया है, ABB को काउंट, जहां जहां ABB पूरा हुआ मशीन क्या प्रोड्यूस करेगी, 1। जब ABB पूरा हुआ मशीन क्या प्रोड्यूस करेगी, 1। ये मशीन हमने बनानी है, ठीक है। अभी हम समझ रहे हैं कि ये मशीन करती क्या है और कैसे काम करेगी। तो ऐसी मोरे मशीन बनानी है, मोरे मशीन में आउटपुट कहाँ लिखी जाती है, स्टेट के अंदर। तो फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट किया यहाँ से, ABB को काउंट करना है, यानी काउंट करना है ABB को। स्टार्ट किया हम Q0 स्टेट पे, मोरे मशीन बना रहे हैं, तो आउटपुट कहाँ लिखेंगे, स्टेट के अंदर Q0। क्या स्टेट Q0 तक पहुंचते ABB कंप्लीट हो गया, अभी नहीं, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ ABB, तो यहाँ पे आउटपुट को क्या होना चाहिए, 0। नेक्स्ट हमने A लिया और हम पहुंचे स्टेट Q1 पे, क्या आपका ABB पूरा हो गया, नो, तो आउटपुट क्या होगी, 0। देन हमने B लिया और हम पहुंचे स्टेट Q2 पे, क्या ABB पूरा हो गया, तो आउटपुट क्या होगी, 0। नेक्स्ट हम B लेके स्टेट Q3 पे पहुंचे, क्या ABB पूरा हो गया, यस, आउटपुट क्या होनी चाहिए, 1, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर बन गया इसका मशीन का। अब हम मिसिंग एजेस कंप्लीट करेंगे इस तरह से कि उस वन स्टेट तक तब पहुंचा जाए जब ABB पूरा हो, क्योंकि ABB के बाद ही आउटपुट में 1 आएगा, ठीक है। अब यहां से एज किसकी मिसिंग है, B की, यहां से B की एज मिसिंग है। एक ऐसी स्टेट, इस B को आउटपुट में 1 लाने के लिए ABB पूरा कंप्लीट करना है, तो ऐसी स्टेट जो ABB कंप्लीट करके 1 तक ले जाती है, वो कौन सी स्टेट है, वो ये खुद है। तो B की एज हम यहीं पे लगा देंगे कि आप ABB पूरा करेंगे तो वहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। जितने भी B लेता रहेगा ना, 0 प्रोड्यूस करेगा आउटपुट में, जैसे ही ABB लेगा तो आउटपुट में 1 आ जाएगा, ठीक। अगेन यहां से एज किसकी मिसिंग है, A, प्रीवियस हमने क्या लिया हुआ है, A लिया हुआ है।
इस वर्ड में ए डबल बी बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है? 2b। कौन सी स्टेट दे रही है? ये खुद ए लेते रहे, उसके बाद 2b लेके आप ए डबल बी कंप्लीट कर लेंगे। अगेन यहां से एच किसकी मिसिंग है? ए। प्रीवियस क्या लिया हुआ है? ए बी। अगेन इस वर्ड को ए डबल बी बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है? 2b। तो हम ए को वापस भेज देंगे कि 2b कंप्लीट करके ए डबल बी कंप्लीट करें अपना। ठीक, हम एंड तक पहुंच गए, ए डबल बी कंप्लीट हो गया और आउटपुट में क्या आ गया? 1 आ गया। यहां से अगेन हम ए लेते हैं। अगर हमने ए डबल बी कंप्लीट करने के बाद तो इस ए को कहां जोड़ना चाहिए? जी, ए डबल बी आ गया है और अगर हम इस ए को यहीं पे जोड़ देते हैं तो प्रॉब्लम क्या बनेगा कि ए डबल बी के बाद तो 1 आ गया, इस ए के बाद भी 1 आ गया, हर ए के बाद 1, हर ए के बाद 1 तो तब आना चाहिए जब ए डबल बी पूरा हो, क्योंकि काउंट तो ए डबल बी को करना है। तो दैट्स मीन ये ए यहां नहीं लगेगा, बल्कि इस 1 स्टेट तक दोबारा आने के लिए हमें ए डबल बी पूरा करना होगा। अगर हम ए लेते हैं तो हमें चाहिए होगा सिर्फ डबल बी। ए लेते हैं तो क्या चाहिए होगा? सिर्फ डबल बी। अगेन ए डबल बी पूरा करने के लिए। और अगर यहां से एच मिसिंग हो बी की तो इसको ए डबल बी बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है? पूरा ए डबल बी दोबारा से चाहिए और वो स्टेट नंबर 1 दे रही है। ठीक है, पूरा ए डबल बी दोबारा से चाहिए। ठीक, अब देखें हम हम कोई सा भी वर्ड ये वर्ड हम यहां से एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? जब हमने स्टार्ट किया और हम Q0 पे पहुंचे तो अभी हमने इनपुट लेना शुरू नहीं की। Q0 एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, वो आउटपुट क्या है? 0। देखिए अभी हमने स्टार्ट किया, Q0 पे पहुंचे तो वहां पे आउटपुट क्या आ रही है? 0। फिर हमने A लिया और हम पहुंचे Q1 पे, आउटपुट क्या है? 0। अगेन A लिया, Q1 पे आउटपुट क्या है? 0। अगेन B लिया, Q2 पे आउटपुट क्या है? 0। अगेन B लिया, Q3 पे आउटपुट क्या हो गई? 1। अगेन B लिया, Q0 पे आउटपुट क्या है? 0। A लिया 0, अगेन B लिया 0, अगेन B लिया 1, अगेन B लिया, यहाँ पे पहुंचे 0, अगेन A लिया 0। वर्ड खत्म हो गया। जैसे ही इनपुट खत्म हो जाएगी, आप जिस भी स्टेट पे हो आप क्या कर सकते हैं? स्टॉप। अब हम काउंट करेंगे तो इसमें है ए डबल बी इधर है, ए डबल बी इधर है और 2 ही वंस हैं हमारी आउटपुट के अंदर। ठीक है, 2 वंस हैं। ठीक, अब इसमें एक चीज सिर्फ डिफरेंट है, वो ये कि इसके इनपुट की लेंथ कितनी है? 10 है और आउटपुट की लेंथ कितनी है? 11 है। ये एक ज्यादा क्यों है? ये स्टार्टिंग की वजह से। जब हम स्टार्ट पे गए थे तो Q0 पे चूंकि कोई भी इनपुट नहीं ली थी तो एक आउटपुट प्रोड्यूस हो गई थी। ठीक है, अब मोरे एंड मैले मशीन्स एक जैसा काम करती हैं, सिर्फ इनमें डिफरेंस क्या है कि मोरे मशीन एक आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करती है इनपुट से, मैले ऐसे नहीं है। मैले में अगर आपने इनपुट की लेंथ 10 दी है तो आउटपुट की लेंथ भी क्या होती है? 10। तो मोरे एंड मैले मशीन्स आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब है कि एक जैसा काम करती हैं। इफ वी इग्नोर द एक्स्ट्रा आउटपुट बिट प्रोड्यूस्ड बाय मोरे मशीन। ठीक है, मोरे एंड मैले मशीन्स आर इक्विवेलेंट, एक जैसा काम करती हैं। इफ वी इग्नोर द एक्स्ट्रा आउटपुट बिट प्रोड्यूस्ड बाय मोरे मशीन, यानी वो एक एक्स्ट्रा आउटपुट बिट प्रोड्यूस करती है, जस्ट इतना सा फर्क है दोनों मशीन्स के अंदर।
हम मोरे मशीन और मैले मशीन इक्विवेलेंट कैसे हैं, इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। कैसे? अगर हम एक लैंग्वेज के लिए मोरे मशीन बनाए और फिर उसको कन्वर्ट कर ले मैले में, देन हम मैले मशीन बनाए और उसको कन्वर्ट कर ले मोरे में, तो इसका मतलब है कि यस, दोनों आपस में कन्वर्ट हो सकती हैं। ठीक है, अब देखें, मोरे टू मैले कन्वर्जन करना आसान है। मोरे टू मैले, मोरे मशीन का मतलब है कि आउटपुट स्टेट के अंदर लिखी हुई है और हमने आउटपुट को कहां पे लेके जाना है? एजेस पे, एजेस पे। ठीक है, तो कैसे लेके जाना, जरा गौर से देखिएगा इधर, कैसे कन्वर्ट करते हैं मोरे मशीन को मैले में। अब ये स्टेट है ना Q0, इसकी आउटपुट क्या है? स्टेट की आउटपुट क्या है? 0। हम यहां से 0 हटा के इसकी तरफ जो आने वाले एज है, इनकमिंग एज, वहां पे लिख देंगे। इनकमिंग एज पे चलेगी, स्टेट के अंदर से आउटपुट हटा के उस स्टेट की तरफ आने वाले एजेस पे लिखनी है। देखो, पहले हम बी लेके 0 आउटपुट देते थे, इस बी को लेके 0 देते थे। ठीक है, अगेन Q1 के अंदर से 0 हटा के Q1 की तरफ आने वाले एजेस पे लगाना है। 0 वहां से हटाया और यहां लिख दिया 0, यहां लिख दिया 0 और यहां लिख दिया 0। अगेन Q2 से 0 हटा के Q2 की तरफ आने वाले एज पे लगाया। Q3 से 1 हटा के Q3 की तरफ आने वाले एज पे लगा दिए। तो देखें, आपकी पूरी मशीन कन्वर्ट हो गई है मैले मशीन में। ठीक है, पूरी मशीन कन्वर्ट हो गई है मैले मशीन में। अब इस मशीन के ऊपर दोबारा ये इनपुट चलाएं और रिजल्ट देखें कि क्या दोनों का रिजल्ट सेम है। अब स्टार्ट किया Q0 तो कोई आउटपुट नहीं दे रही। देन हमने लिया A, ठीक है, Q1 में क्या था? 0, इसकी तरफ आने वाले एज पे लगेगा। देन हमने लिया A लिया, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं हम? 0। देन हमने लिया ये A का लूप, 0। देन B 0, देन वो वाला B 1, देन B वापस आए 0, A इधर 0, B ये वाला 0, देन B 1, देन अगेन B 0, अगेन A 0, और इसकी अब लेंथ कितनी है? 10। ये मोरे मशीन की आउटपुट है, ये मैले मशीन की है। देखिए, यस, it's proof that Moore and Mallet machines are equivalent if we ignore this extra output bit produced by Moore machine. ये एक थ्योरम की स्टेटमेंट है कि proof that Moore and Mallet machines are equivalent। तो हम प्रूफ कैसे करते हैं? हम एक मोरे मशीन बना के उसको मैले में कन्वर्ट करते हैं, एक मैले मशीन बना के उसको मोरे में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने मोरे मशीन को मैले में कन्वर्ट किया है, ऐसे ही हमें मैले मशीन को मोरे में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, ये रेस कर दूं मशीन? अभी हम जो कन्वर्जन सीखेंगे वो सीखेंगे मैले टू मोरे। ठीक है, हम एक मशीन बनाते हैं जो कि मैले मशीन है और हम देखते हैं कि उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं मोरे मशीन में।
अभी हम इसकी वर्किंग नहीं देख रहे कि ये मशीन जो है ना इसकी वर्किंग क्या है आउटपुट की, हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, सिर्फ कन्वर्जन के लिए हमें दी गई है। अगर हम इस मशीन को देखें तो इसमें जो स्टेट क्यू, पहले हम क्या 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 करते थे, स्टेट के अंदर से आउटपुट निकाल के इनकमिंग एजेस पे ले जाते थे। अब हम रिवर्स काम करेंगे, इनकमिंग एजेस से आउटपुट उठा के स्टेट के अंदर ले आएंगे, इनकमिंग एजेस से आउटपुट उठा के स्टेट के अंदर। अगर हम Q1 को देखें, Q1 के इनकमिंग एज कौन से हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो इसके इनकमिंग एज हैं। इन दोनों के ऊपर आउटपुट क्या है 1, तो हम आउटपुट यहां से उठाएंगे और हम आउटपुट ले आएंगे स्टेट के अंदर। ठीक है, रिवर्स काम किया। देन Q2 को देखें तो Q2 की इनकमिंग एजेस कौन से हैं, ये वाले, इन दोनों के ऊपर आउटपुट क्या है 0, तो हम इसी तरह से ये आउटपुट यहां से उठा लेंगे और हम ले आएंगे स्टेट के अंदर। क्लियर? Q0 को जब हम देखते हैं तो इसके इनकमिंग एजेस है ना, उनके ऊपर आउटपुट है डिफरेंट, 0 भी और 1 भी। तो अगर तो सेम हो देन तो बहुत आसान है कि वहां से उठाएं और अंदर ले आएं, लेकिन अब डिफरेंट है तो अब अंदर 0 लिखें या 1, लिखना तो एक ही है, दोनों तो नहीं लिख सकते। तो हम चूंकि दोनों नहीं लिख सकते तो हम क्या करेंगे, हम Q0 की 2 कॉपीज बनाएंगे, Q0 की 2 कॉपीज, एक Q0 जो आउटपुट प्रोड्यूस करती होगी 0 वाले के साथ, एक Q0 जो आउटपुट प्रोड्यूस करती है 1 के साथ। इसकी क्या बन गई, 2 कॉपीज बन गई। ठीक, और ये जो 2 मशीन्स है ना ये हम एज इट इज रखेंगे, इनको 2 स्टेट्स जो है ना ये एज इट इज आ जाएंगी, ये 1 के साथ और वो 0 के साथ, इनको हम चेंज नहीं करेंगे। फिर ऐसे एजेस जिनका Q0 से कोई रिलेशन नहीं है ना वो लगा लेंगे, ये A का लूप, ये B का, और इधर से A जा रहा है, ये इधर से A जा रहा है, इधर B का लूप है, इधर A का लूप है। बाकी जो एजेस Q0 की इनकमिंग्स या आउटगोइंग्स है ना वो हमने नहीं लगाए, वो अभी हमने सबसे पहले आउटगोइंग एजेस लगाए। आउटगोइंग Q0 से आउटगोइंग कौन सा है, ये वाला B, Q0 से B लेके आप Q1 पे जाते हो, तो इस Q0 से भी B जाना चाहिए और इस Q0 से भी जाना चाहिए, क्योंकि आउटगोइंग का इसकी आउटपुट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो Q0 ओरिजिनल से जितने आउटगोइंग्स हैं उतने दोनों कॉपी से होंगे। ठीक है, Q0 से आउटगोइंग एक है जो कि Q1 पे जा रहा है B का, तो इधर से भी जाएगा B और इधर से भी जाएगा B। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इनकमिंग्स, चूंकि इनकमिंग्स या तो 0 वाली है या 1 वाली, जो 0 वाली इनकमिंग्स हैं वो इसके साथ जुड़ेंगी, जो 1 वाली इनकमिंग्स हैं वो इसके साथ। अब यहां से जो इनकमिंग आ रही है ना Q2 से आ रही है, ये क्या प्रोड्यूस कर रही है 1, तो ये किसके साथ जुड़ेगी, इसके साथ, इसके साथ नहीं जुड़ेगी। Q2 से एक B इनकमिंग में आ रहा है और वो 1 आउटपुट दे रहा है, तो वो Q0 1 वाली के साथ जुड़ेगा। क्लियर? ये इसमें हैंडल हो गया, ये इनकमिंग इसकी। दूसरी इनकमिंग है इसकी ये लूप, लूप क्या प्रोड्यूस कर रहा है 0, तो ये इसके साथ लूप लगेगा या इसके साथ, ऑब्वियसली 0 वाली के साथ ये। लेकिन एक चीज इसमें अभी बाकी है, वो ये क्या कि आप इस मोरे मशीन में, ये पहले क्या थी मैले थी ना, इस मैले मशीन में Q2 से B लेके इस लूप को ले सकते थे, लेकिन अभी आप Q2 से B लेके इस लूप को तो नहीं ले सकते।
ठीक है, दूसरे लफ्जों में Q0 से A का लूप है जो कि इस Q पे तो अवेलेबल है, लेकिन इसका वो लूप किधर है, इसका भी होना चाहिए। तो ये उस लूप को हैंडल करने के लिए ये A का एज इधर से इधर लगेगा, इन दोनों को आपस में कनेक्शन देने के लिए। पहले देखें, हम B लेके A का लूप ले सकते थे, अब भी हम B लेके A का लूप ले सकते हैं। ठीक है, ये जो A का लूप है ना, ये इनकमिंग्स में भी है और आउटगोइंग में भी है, आउटगोइंग में भी है। इनकमिंग में तो ये यहां लग गया, लेकिन आउटगोइंग में ये Q0 से A Q0 पे ही जा रहा है, तो ये Q0 से A Q0 पे ही जा रहा है। पहले भी Q0 से A Q0 पे जा रहा था, आउटपुट क्या दे रहा था, 0। अभी भी A Q0 से Q0 पे जा रहा है और आउटपुट क्या दे रहा है, 0। तो ये हमारे पास मैले मशीन कन्वर्ट हो गई किसमें, मोरे मशीन। ठीक है, तो ये हमारे पास ये दोनों की कन्वर्जन है। ठीक है, एक स्टेट पे प्रॉब्लम है तब भी ठीक है, कई दफा दो स्टेट्स में इश्यू बन जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे Q0 है और ये Q1 और Q2, ये A0 के साथ है, ये B1 के साथ है, A1 के साथ हो गया, B0 के साथ हो गया। अब देखें तो इसमें दो स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी कॉपीज बनेंगी। Q1 में देखें तो इसके ऊपर भी इनपुट 0 भी है और आउटपुट 0 भी है और 1 भी। Q2 देखें तो इसमें भी आउटपुट 1 भी आ रही है और 0 भी है, 1 भी है और 0 भी। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आसान हो जाएगा, डायरेक्ट में कुछ एजेस मिसिंग भी हो जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम इधर ही परफॉर्म कर लेते हैं। वो ये क्या है, Q0 की तरफ इनकमिंग एजेस कौन से हैं, ये वाले, एक ही एज है और आउटपुट क्या उस एज पे, 0। अगर इसकी तरफ कोई इनकमिंग एज नहीं है तो फिर आप 0 लिख सकते हैं, मतलब हो सकता है इसकी तरफ इनकमिंग एज हो ही ना कोई, तो फिर आप अंदर 0 आउटपुट लिख सकते हैं। वो हैंडल हो गया, यानी इस स्टेट में हमने Q0 को 0 के साथ हैंडल कर लिया। अब हम Q1 या Q2 में से दोनों में से कोई एक हैंडल कर लेते हैं। पहले Q1 कर लेते हैं। Q1 की बनेगी अगेन दो कॉपीज, Q1 0 के साथ और Q1 1 के साथ। ठीक है, ये जो Q2 है इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, ये अभी हम हैंडल नहीं कर रहे। Q2 के जो एजेस हैं वो हम लगा लेते हैं, यहाँ A उसमें हैंडल हो चुका है। ठीक है, जो B है ये भी हम हैंडल नहीं कर रहे। ठीक, और इसका जो लूप है वो भी हम हैंडल नहीं कर रहे। ठीक है, ये अब Q1 के आउटगोइंग्स, ये आउटगोइंग है, ये दोनों में से होगा। आउटगोइंग जो ओरिजिनल Q1 में है वो दोनों कॉपी से होंगे, यानी B इधर से भी आएगा 1 के साथ और इधर से भी आएगा 1 के साथ। अभी ऐसे, क्योंकि ये इसकी इनकमिंग है ना, तो इसलिए अभी इसके आउटपुट अभी इसके ऊपर ही है, इसको अभी हैंडल नहीं किया, दैट्स वाई इसके आउटपुट इसके ऊपर ही है। ठीक, देन इसकी इनकमिंग्स ये वाली कहां से आ रही है, Q0 से, और आउटपुट क्या दे रही है, 0। तो इसके साथ जुड़ेगी या इसके साथ, 0 वाली के साथ सिर्फ।
ठीक है, ये ए, इसको इसके साथ नहीं जोड़ना, ठीक है। इनकमिंग्स या तो 0 की आउटपुट वाली जो है तो 0 के साथ, 1 की आउटपुट वाली जो है वो 1 के साथ। देन लूप किस चीज का है, 1 का, तो वो इसके ऊपर लगेगा लूप, ठीक है। देन इनके आपस में लूप के कनेक्शन के लिए यहां से ए के इधर भी आएगा, ठीक है, जो पहले मैंने आपको समझाया था। ये हैंडल हो गया। देन आप थर्ड स्टेप में Q2 को हैंडल करेंगे। बाकी आप स्टेट्स एज इट इज लिख लेंगे। Q0 0 वाली है, Q1 0 के साथ है, Q1 1 के साथ है, ये A इधर जा रहा है, इस A का लूप है, ये वाला A इधर है, ठीक है। बाकी जो इसके Q2 का जो रिलेशन है जिन्हें जिसके साथ वो हमने अभी नहीं लिखे, ठीक। अब Q2 की भी दो कॉपीज बनेगी, Q2 0 के साथ एंड Q2 1 के साथ, ये दो कॉपीज बनी। सबसे पहले इसकी आउटगोइंग्स, इसकी आउटगोइंग कौन सी है, ये वाला A, ये A इसकी आउटगोइंग है, ये यहां से भी निकलेगा A और यहां से भी निकलेगा, ठीक है। आउटगोइंग जाएगा Q0 पे ही, यहां से भी निकल के Q0 पे और यहां से भी निकल के Q0 पे, ठीक है। देन इसकी इनकमिंग्स, ये B और ये B और ये वाला B, तीनों क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1, तो ये इसके साथ लगेंगे या इसके साथ, 1 के साथ, तो ये B इधर, ये वाला B यहां से आ रहा है, ये B इधर से, ये 1 के साथ। नेक्स्ट लूप किसका है, 0 का, तो वो लूप लगेगा यहाँ पे, ठीक है, और उस लूप का इधर से कनेक्शन जाएगा इटसेल्फ, ये। तो ये 3 स्टेप्स में हमने हैंडल किया है, ठीक। अब एक इनपुट लिखते हैं, A B AA, इसको सबसे पहले चलाते हैं उस मशीन पे, वो मोरे मशीन थी। स्टार्ट किया Q0 से, अभी हमने इनपुट नहीं ली तो आउटपुट क्या आई, यहाँ पे 0, ठीक है। ये ओरिजिनल कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले इसको मैले मशीन पे चलाते हैं, वो हमारी जो ओरिजिनल है। Q0 से स्टार्ट किया, आउटपुट नहीं है कोई Q0 के अंदर, हमने A लिया तो आउटपुट क्या आई, 0। देन इस A का लूप लिया, आउटपुट क्या आई, 1। देन B लिया, 1। देन वहां से उस तरफ A गए, 0। देन A 0, ये आउटपुट आ रही है, उस मशीन पे चलाया है। देन इसी को इस मशीन पे चलाएं, ये कौन सी मशीन है, ये मैले मशीन है, और ये कौन सी मशीन है जो कन्वर्ट होके आई है, ये वाली मशीन है। अब इस पे चलाते हैं, स्टार्ट किया यहाँ पे कोई अल्फाबेट नहीं लिया, आउटपुट आई 0। देन ए आउटपुट क्या है, 0। देन A, ठीक है, ये एज कौन सी थी, ये वन A, आउटपुट क्या है, 1। देन B आउटपुट क्या है, 1। देन A, यहां से A इधर जा रहा है, आउटपुट क्या है, 0। देन A यहां पे आउटपुट क्या है, 0। देखो, तो यस इट्स प्रूव्ड मोरे एंड मैले मशीन्स आर इक्विवेलेंट, मतलब एक जैसी आउटपुट दे रही हैं अगर हम इस एक्स्ट्रा बिट को इग्नोर कर दें, ठीक है। तो मोरे मशीन मैले में भी कन्वर्ट हो जाती है और मैले मशीन मोरे में भी कन्वर्ट हो जाती है, दोनों की कन्वर्जन पॉसिबल है, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट इसका जो यूज है इस मशीन का, वो है कॉम्प्लीमेंट के तौर पे से यूज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर आपके पास
ये इनपुट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट की आउटपुट क्या आएगी? 0 0 1 0 1 1। यानी सिंपली आपकी मशीन क्या कर रही है? 0 आ रहा है तो 1 कर देती है, 1 आ रहा है तो 0। तो हम इसकी मशीन कैसे बना सकते हैं? ये देखें, ये मशीन क्या कर रही है? इनपुट अगर 0 आ रही है तो आउटपुट क्या प्रोड्यूस कर रही है? 1। इनपुट अगर 1 आ रही है तो आउटपुट क्या प्रोड्यूस कर रही है? 0। तो ये कौन सी मशीन होगी? कॉम्प्लीमेंट मशीन। देखिए, इनपुट 0 है तो आउटपुट 1, इनपुट 1 है तो आउटपुट 0। तो हमेशा ऐसे ही काम करेगी बस। देन हाउ कैन यू टेक द 2's कॉम्प्लीमेंट? 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते थे? 1's कॉम्प्लीमेंट लेके और उसमें एक इंक्रीमेंट कर देते थे, एक इंक्रीमेंट। ये 1's कॉम्प्लीमेंट लिया मशीन ने, इसका जो रिजल्ट होगा ना वो हम इंक्रीमेंटल मशीन को दे देंगे। इंक्रीमेंटल मशीन क्या करती है? वो 1 का इंक्रीमेंट कर देती है। 1 का इंक्रीमेंट कैसे? कि अगर आप उसे 6 की बाइनरी देंगे ना, इनपुट 6 की बाइनरी, तो वो रिजल्ट देगी 7 की बाइनरी, आउटपुट आपको 7 की बाइनरी रिटर्न करेगी। अगर आप मशीन को देंगे 13 की बाइनरी, तो मशीन क्या रिटर्न करेगी? 14 की बाइनरी रिटर्न करेगी। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंटल मशीन कैसे बनती है? उसके लिए आपको थोड़ा सा बाइनरी का पैटर्न समझ में आना चाहिए, क्योंकि इस मशीन को बनाने के लिए ये पैटर्न आपने डीएलडी में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? इस तरह से बाइनरीज नंबर बनाते थे। अगर आपको ये पैटर्न नहीं पता तो बता दें मैम, पता है? चलो ठीक। लेकिन आपने इस पैटर्न का कभी एनालिसिस नहीं किया होना। ये किसकी बाइनरी है? 0 की बाइनरी, 1 की बाइनरी, 2 की, 3 की, 4, ये ऐसे हैं बाइनरीज। ठीक है, अब हम मशीन को जब बाइनरी देंगे किसी भी नंबर की, ये इन नंबर्स की, अगर हमने मशीन को ये इनपुट दिया है तो मशीन को ये आउटपुट देनी चाहिए। ये मशीन को अगर हमने दिया ना 0 1 0 0, तो मशीन शुड प्रोड्यूस 1 1 0 0, ऐसे एक नंबर नेक्स्ट। तो हम ये मशीन बनानी है हमने, तो स्टार्ट किया इस मशीन को। अब इसमें इनपुट भी 0 और 1 है और आउटपुट भी 0 और 1 है। इनपुट भी 0 और 1 की फॉर्म में, आउटपुट भी 0 और 1 की फॉर्म में। हर नंबर ऐसे चल रहे हैं ना, इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, नंबर ऐसे चल रहे हैं ना सारे। हर इवन नंबर की पहली बिट ऑफ है, देख लें बेशक, क्योंकि ये जो पहली बिट है ना इसकी वैल्यू है 1 1। ये हमेशा तब ऑन होगी जब नंबर ऑड होगा। जब नंबर इवन होगा ये क्या होगी? ऑफ होगी। ठीक है, और अगर हमें जो नंबर मिला है इंक्रीमेंट करने के लिए दैट्स इवन, तो आफ्टर इंक्रीमेंट वो नंबर क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। अगर जो हमें नंबर मिला है ऑड, तो आफ्टर इंक्रीमेंट नंबर क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। ठीक है, दैट्स मीन्स हम सबसे पहले देखते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, कि अगर हमें नंबर इवन मिलता है, अगर हमें मिलता है 0 के 0 के इंक्रीमेंट कर दें, तो 0 चूंकि इसकी पहली बिट ऑफ है, तो हम पहली बिट ऑन करके इंक्रीमेंट कर सकते हैं, बाकी चेंज कोई नहीं आएगा, बाकी इनपुट सेम रहेगी। देखो, हमें अगर ये नंबर मिलता है ना 2, तो पहले 2 को ही हमने 0 को 1 कर दिया, बाकी आपके सारे नंबर सेम है, बाकी जो इनपुट है वही आउटपुट है।
देखो अगर हम इनपुट देते ना, ये 0 को 1 किया, बाकी सारे सेम है। कहीं और देख लें, ये यहां देख लें, ये 0 है, हमने किया 1, नेक्स्ट 1 है तो 1, 0 है तो 0, 1 है तो 1, ऑल नंबर्स आर सेम। ठीक है, इवन इससे बड़ा नंबर होता 1 1 0 0 1 0 ऐसे, तो पता है इसका नेक्स्ट नंबर कैसे बनता? इसका नेक्स्ट नंबर बनता है 0 1 में आ जाता, ऑल अदर्स नंबर विल बी सेम। बेशक वेरीफाई कर ले। क्लियर है? तो मशीन कैसे बनेगी? अगर आपका पहला नंबर 0 है, पहली बिट 0 है, तो उस 0 को आपने कर देना है 1। अगर पहली बिट 0 है तो उसको क्या कर दे? 1। इंक्रीमेंट आपका यही हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। अब आपने क्या करना है? अब आपने चेंज नहीं करना। अगर इनपुट में 0 है तो आउटपुट 0 ही दें, अगर इनपुट में 1 है तो आउटपुट 1 ही देते रहे, सेम रखें चीजों को। क्लियर? ये अगर बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं दोबारा। यहां से इनपुट देना शुरू करेंगे हम। अगर हमारे पास पहला नंबर 0 है तो मशीन हमारी उस 0 को क्या कर देगी? 1। आगे इनपुट 0 है, आउटपुट भी 0, इनपुट 1 है, आउटपुट भी 1, इनपुट 0 है, आउटपुट भी 0, आगे वैल्यू सेम रहेंगी आपकी। क्लियर? नेक्स्ट, अगर आपका नंबर आ जाता है ऑड, तो ऑड नंबर की पहली बिट तो पहले से ही ऑन होगी, लेकिन आपने जो अगला नंबर प्रोड्यूस करना है आफ्टर इंक्रीमेंट, दैट्स वो इवन होगा, तो आपको उसकी पहली बिट क्या करनी होगी? ऑफ। अगर आपको 1 मिलता है स्टार्टिंग में, उस 1 को आपने कर देना है 0, 0 कर दिया, लेकिन इस 1 को 0 करने से आपने इंक्रीमेंट नहीं किया बल्कि डिक्रीमेंट कर दिया। अभी डिक्रीमेंट कितना किया है? 1 का, क्योंकि ये इसकी वैल्यू थी 1, लेकिन नेक्स्ट जो बिट आ रही है ना, दैट इज 0, आपने उसको क्या कर दिया? ऑन, और इस बिट की वैल्यू कितनी है? 2, तो दैट्स मीन आपने जो डिक्रीमेंट किया था उसे भी कवर किया, +1 इंक्रीमेंट वाला भी कवर कर लिया। आगे आपके नंबर्स वैल्यूज रहेंगी सेम सेम। ठीक है, दूसरे लफ्जों में पैटर्न ये है कि स्टार्टिंग में अगर 1 है तो 0 करो, और जितने 1 आ रहे हैं सारे 0 करते जाओ अनटिल के पहला 0 ना मिल जाए। जैसे ही पहला 0 मिले उसको 1 करें, इस 0 की वैल्यू इतनी होगी कि जितने आपने 1 0 किए हैं उन सबको कवर करके प्लस इंक्रीमेंट भी कवर करेगी। पैटर्न चेक करें, कहीं पहला 1 है ना, 0, अगेन 1 आ गया, कोई बात नहीं 0, लेकिन अगला 0 आ गया तो क्या कर दें? 1। इन दोनों की वैल्यू कितनी है? 2 + 1 3, लेकिन जो आपने 0 1 किया उसकी वैल्यू कितनी है? 4। और आगे आपने चीजें रखनी है सेम। कहीं और चेक कर लें, ये 1 है तो 0, 1 है तो 0, 1 है तो 0, लेकिन अगला आने वाला 0 क्या हो गया? 1। ये सारे इनकी वैल्यूज क्या है? 7, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है? 8। ठीक है, तो पैटर्न आपका यहां ये चल रहा है। ये अगर आपकी इनपुट आएगी ना, इस इनपुट का अगला नंबर पता है क्या होगा? 1 है तो 0, 1 है तो 0, 1 है तो 0, जैसे पहला 0 मिला 1, बाकी वैल्यूज रहेंगी सेम। चेक करें ये किसकी बाइनरी है, ये किस नंबर की बाइनरी है? किस नंबर की बाइनरी है? 65, 55, और ये किसकी बाइनरी है? 56। चेक करके बताना, ऐसे नहीं बताना। तो देखें ये क्या हो गया? इंक्रीमेंट हो गया। मशीन का पैटर्न समझ में आया कैसे चल रही है? वही हमने ड्रॉ करना है। अगर हमारे पास पहला 1 आ जाता है तो उसको हमने क्या कर दिया?
0, पहला 1 आया तो 0। इवन जितने 1 आ रहे हैं वो सारे 1 क्या करते जाओ, ऑल 1 शुड बी 0 अंटिल के पहला 0 नहीं मिल जाता। उस पहले 0 को क्या कर देना है, 1। पहला अगर 1 आता है तो 0, जितने 1 आ रहे हैं सारे 0। जैसे ही एक 0 मिले उसे 1 करके इस स्टेज पे चले जाना है। वहां पे आपकी जो इनपुट होगी वही आपकी क्या होगी, आउटपुट होगी। ठीक है, अब मैं एक और मशीन बना रही हूं, आपने इसमें और उसमें डिफरेंस बताना है कि इन दोनों मशीन्स में क्या डिफरेंस है। ये इस मशीन में और इस मशीन में फर्क बताएं क्या है। मशीन्स में फर्क होता है उनकी वर्किंग की वजह से। वर्किंग में आपने डिफरेंस बताना है कोई डिफरेंस? कोई फर्क मिला? नहीं, बोथ मशीन्स आर इक्विवेलेंट। या ऐसे ड्रॉ कर लो या ऐसे ड्रॉ कर लो, सेम ही चीज है। ये 3 शेड्स पे बनाई है, ये 2 पे भी है। यानी अगर स्टार्टिंग में 1 आ रहा है तो 0, जितने 1 आ रहे हैं सारे 0 अंटिल के एक 0 को 1 करके वहां, चाहे वो 0 पहला हो चाहे वो 0 किसी मिडल में हो। देखो यहाँ आप पहले 0 को 1 करते हैं, यहाँ आप किसी मिडल 0 को 1 करते हो। इस स्टेट पे जाते आप 0 को 1 करके ही हैं, चाहे वो पहला हो चाहे मिडल में कहीं हो। तो पहले के लिए भी चलेगा और मिडल में कहीं आएगा तब भी चलेगा। क्लियर? अब एक बात बताएं कि अगर हमारी इनपुट है ये, तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस इनपुट? अगर हम इस मशीन पे चलाएं तो 1 हो गया 0, 1 हो गया 0, 1 हो गया 0, 1 हो गया 0। ये बाइनरी किसकी है? 15। ये किसकी बाइनरी है? ओ, ये क्या हो गया? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों जी? हाँ जी, हम कभी भी 15 को 4 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कंप्यूटर में। 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम 8 बिट्स लाजमी होती हैं। ठीक है, कभी भी हम उसको 4 पे नहीं कर सकते। तो जब भी ये इनपुट में जाएगा नंबर, तो ये ऐसे कभी भी नहीं जाएगा मशीन में, ये ऐसे जाएगा इनपुट में, क्योंकि ये मशीन आपके ALU में काम कर रही है। ALU में आपने पढ़ा होगा ना कि जितने भी प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन होती है वो 1s 2s कॉम्प्लीमेंट करके ही होती है। तो यही मशीन कर रही है आपका 1s 2s कॉम्प्लीमेंट। और उसमें आपने DLD में पढ़ा होगा कि 15 नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट्स कम से कम लगती हैं। ठीक है, तो बस यहीं तक था हमारा ये वाला टॉपिक, मोरे एंड मैले मशीन्स का। ठीक है।